हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न है, पादप में निम्न में से कौन सा लक्षण मैग्नीज अविषालुता के कारण। आप देख सकते हैं बच्चों, ये वैकल्पिक प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कैल्शियम का प्ररोह शीर्ष पर स्थानांतरण संदमित रहता है। वही बी विकल्प है लोह तथा नाइट्रोजन की कमी प्रेरित होती है। सी विकल्प है लोह तथा मैग्नीशियम की कमी प्रेरित होती है। और वही डी विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका मैग्नीज। बच्चों, मैग्नीज एक प्रकार का पोषक तत्व है, जो कि बच्चों पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए या हम कह सकते हैं वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परंतु बच्चों, इसी मैग्नीज की अगर पौधों में अधिकता हो जाए तो यह विषाक्त का रूप धारण कर लेता है, विषाक्त रूप ले लेता है, यानी कि पौधों में हानि पहुंचाता है तथा पौधों के लिए हानिकारक हो जाता है। बच्चों, मैग्नीज तत्व की अधिकता के कारण या हम कह सकते हैं विषाक्तता के कारण पौधों में कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा आयरन, जिसे हम लोह भी कह सकते हैं, आयरन के कमी के लक्षण नजर आते हैं। क्योंकि मैग्नीज इनके स्थानांतरण को बाधित करता है। बच्चों, मैग्नीज आयरन, जिसे हम लोह भी कह सकते हैं, आयरन यानी लोह तथा मैग्नीशियम को अवशोषित कर लेता है, जिससे पौधों में इनकी कमी हो जाती है। वही बच्चों, मैग्नीज कैल्शियम को बाधित करता है, अर्थात बच्चों प्ररोह शीर्ष पर स्थानांतरण संदमित करता है। परंतु बच्चों, मैग्नीज की विषाक्तता लोह की कमी तो प्रदर्शित करता है, लोह की कमी पैदा करता है, परंतु नाइट्रोजन की कमी से स्वतंत्र है। यानी बच्चों, आप विकल्प में देख सकते हैं, पहला विकल्प है कैल्शियम का प्ररोह शीर्ष पर स्थानांतरण संदमित रहता है। बच्चों, यह मैग्नीज विषाक्तता के कारण है, ना कि मैग्नीज अविषालुता के कारण है, यानी यह विकल्प गलत हो गया। वही बच्चों, विकल्प बी लोह तथा नाइट्रोजन की कमी को प्रेरित करता है। बच्चों, यह लोह की कमी को तो प्रेरित करता है, परंतु नाइट्रोजन की कमी को प्रेरित नहीं करता, यानी नाइट्रोजन की कमी से यह स्वतंत्र है, यानी कि यह मैग्नीज अविषालता के कारण है, यानी यह विकल्प सही है। वही बच्चों, विकल्प सी लोह तथा मैग्नीशियम की कमी को प्रेरित करता है, तो यह बात सत्य है। यह लोह तथा मैग्नीशियम को अवशोषित कर लेता है, जिससे पौधों में इसकी कमी हो जाती है, यानी कि यह विषाक्तता का कारण है, ना कि अविषालता का। और विकल्प चौथा, जिसे डी कह रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऐसा नहीं है बच्चों, विकल्प बी सही है। तो आप कह सकते हैं बच्चों, विकल्प बी सही है। आशा करते हैं बच्चों, मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।